Unacademy. Let's crack it. Hi everyone. So here is question from CAT 2022 slot 1. Ratios का question है, तो even if you are starting your preparation right now, आप इस question को attempt कर सकते हो. ठीक है, तो देखो how do we solve this question. This question says that in a village the ratio of the number of males to females is 5:4. The ratio of number of literate males to literate females is 2:3. The ratio of the number of illiterate males to illiterate females is 4:3. Fine. If 3600 males in the village are literate, then the total number of females in the village is how much? That's the question here. Okay. So what I can think in this question is कि जैसे मान लो कि आपका ये ratio of males to females है is in the ratio of 5:4. Okay. और आपका देखो ये नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, इट्स गिवन दैट 3600 मेल्स इन द विलेज. तो अटैकिंग पॉइंट ना क्वेश्चन का यही पे होना चाहिए. आई शुड सी दैट कि व्हाट इज द नंबर गिवन, नंबर को रिलेट करना पड़ेगा. तो 3600 इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज आर लिटरेट, राइट. तो लिटरेट का रेशियो क्या था, लिटरेट का रेशियो था 2:3. तो व्हाट यू कैन से दैट कि लिटरेट मेल्स लिटरेट वर्स टू फीमेल लिटरेट, दैट रेशियो वाज 2:3. और मेल लिटरेट का नंबर दिया हुआ है 3600. दैट मीन्स दिस 2 यूनिट्स ऑफ रेशियो इज इक्वल टू 3600. तो रेशियो की एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1800 हो गई, है ना. दैट मीन्स रेशियो की 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 1800 इंटू 3 इज इक्वल टू 5400. दैट मीन्स देर आर 5400 फीमेल लिटरेट्स इन द कॉलेज, राइट. ऑब्वियसली अब देखो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बन गया ना कि आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं यहाँ पे, राइट. मतलब रेशियो पता है आपको 5 और 4. तो आप बोलोगे ठीक है, नंबर ऑफ मेल्स कितने हो गए, मान लो 5 के मान लेते हैं. नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हो गए, इसको 4 के अज्यूम कर लेते हैं, राइट. तो टोटल नंबर ऑफ मेल्स दैट इज व्हाट आई कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ मेल्स दैट इज 5K में से इफ आई सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स दैट इज 3600. सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है 4K, उसमें से आई सब्ट्रैक्ट नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स, राइट, दैट इज 5400. दिस शुड गिव यू द रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल्स एंड फीमेल्स, दैट इज हाउ मच, दैट इज इन द रेशियो ऑफ व्हाट 4:3. कैन आई राइट दिस रेशियो एज 4/3, यही ना, दैट्स द फंडा. ओके. तो बेसिकली हमने किया टोटल में से हमने लिटरेट को माइनस कर दिया, राइट. सो टोटल माइनस लिटरेट विल गिव यू द इलिटरेट पॉपुलेशन. ओके. So that's the funda in this question, right? So I got this now. I can simply get the value of K from here. Okay, आपको K निकल के आ जाएगा. 15K minus 10,800 is equal to 16K minus 21,600. Then you can further solve it. आप बोलोगे K की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? So it should be 21,600. ओके. तो यहाँ से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? K की वैल्यू will be 21,600 minus this one should be equal to 10,800. So 10,800 is the value of K. हमें निकालना क्या है यहाँ पे, आई वांट टू गेट टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स. तो ये तो 4K हो जाएंगे ना. तो दैट मीन्स आपकी 4K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10,800. तो 108 इंटू 4 इज 432. सो 43,200. दैट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो देख रहे हो, राइट. सो जब भी ना आप ये सब कैट का ओल्ड क्वेश्चन देखते हो, सो अपने ना माइंड में प्रिपरेशन चलते रहना चाहिए कि जब भी आप अगले साल कैट दोगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या होंगे, राउंड 1 में होंगे अटेम्प्टेड, सबसे पहले अटेम्प्ट करोगे, है ना. सो आउट ऑफ दो स्लॉट यू कैन सी लुक एट द रेशियोज, दिख रहा है, नंबर दिख रहा है. सो एनी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट, एंड देन यू कैन एक्चुअली डू इट. ओके, दिस इज द आंसर हियर. ओके. So let's look at this question 2 of ratios from CAT 2022 slot 1. Okay. देखो बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, हार्डली 30-40 सेकेंड क्वेश्चन, बट ये भी क्वेश्चन बहुत लोग गलत करके आए थे. मे बी इन एग्जाम प्रेशर किसी ने कुछ छोड़ दिया, आई डोंट नो. सो देखो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. इट्स गिवन दैट Pinky is standing in a queue at a ticket counter. Suppose the ratio of the number of persons standing ahead of Pinky to the number of persons standing behind her in the queue is 3:5. तो जैसे मान लो ना, सपोज आप एक लाइन जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि सपोज ये क्यू है, ठीक है. सो लेट्स से पिंकी इज स्टैंडिंग हियर समवेयर हियर. तो आई से लेट्स से पिंकी इज स्टैंडिंग समवेयर हियर, राइट. ओके. रेशियो ऑफ द पर्सन्स टू अहेड ऑफ द पिंकी, ठीक है, to behind her is in the ratio 3:5. तो बोलोगे इसके ahead 3 persons है,
इसके बिहाइंड 5A पर्सन्स है ना. सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हियर. तो आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए 3A + 5A + 1 पिंकी. तो क्यू में कितने पर्सन्स हो गए आप बोलोगे 8A + 1 है ना. Now it says that कि total number of persons in the queue is less than 300. तो आप लिखोगे 8A is less than 8A + 1 is less than 300 है ना. तो यहाँ से 8A की वैल्यू क्या आ जाएगी 8A is less than 299. What is A? A is less than 299 by 8. 299 by 8 is roughly 37.5 के आसपास. ठीक है, that you can say. So 37.5 के आसपास बोल सकते हो. तो A is less than 37.5. अब देखो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या था. So the question was basically I needed to maximize the value of maximum possible number of persons standing ahead of Pinky. तो पिंकी के अहेड 3A पर्सन्स हैं. तो आपको यहाँ पे 3A की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है राइट. अब 3A बताओ कितना होगा. A आपका 37.5 है यहाँ पे. सो 37.5 इंटू सॉरी. तो आपको A शुड बी एन इंटीजर राइट है ना. तो A आपका क्या होना चाहिए यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए. तो ऑब्वियसली तो आप बोलोगे A नंबर ऑफ पर्सन्स है यहाँ पे. तो A की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी. तो A की मैक्सिमम वैल्यू वुड बी 37 ना. ओके तो 3A की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3 इंटू 37 बिकॉज A इज नंबर ऑफ पीपल. ये नंबर ऑफ पीपल इसके अहेड. तो इट शुड बी इन इंटीजर. ये तुम्हारा इंटीजर होगा ना. शुड बी इन द रेशियो राइट. तो आप बोलोगे यहाँ कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा. तो 111 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, फेयरली इजी वन. कुछ था नहीं ज़्यादा क्वेश्चन में. ओके सो यू कैन सी दैट. अभी आप ना ऑब्जर्व करना कि जैसे हमने अभी कैट 2022 का हमने अभी लास्ट क्वेश्चन देखा रेशियोज का वो वाला. ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन. दीज टू क्वेश्चंस पेपर में हार्डली 2-3 मिनट्स. ठीक है, दो क्वेश्चन मिला के हार्डली 3 मिनट. एक जो हमने क्वेश्चन 1 किया एक क्वेश्चन 2 है यहाँ पे. और ये छोड़ने लायक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था. ठीक है, एंड स्टिल आप लोग एग्जाम प्रेशर में पैनिक कर रहे हो. वाई बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है ना. क्वेश्चन अच्छे लेवल के नहीं करते हो. तो एग्जाम में थोड़ा अगर आप रेशियोज में अच्छे क्वेश्चंस करोगे, अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में लाइक अ केक वॉक. ओके, हलवा लगेगा सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में. ओके सो इसलिए नीड टू प्रैक्टिस वेल, नीड टू सॉल्व न्यू क्वेश्चन. जब पढ़ाई करते हो तो सारे कॉन्सेप्ट के साथ न्यू क्वेश्चन भी किया करो. ठीक है, ऐसा नहीं कि रेशियो के सबसे ईजी क्वेश्चन यहीं पे हैं. पहले रेशियो के टफ क्वेश्चन कैट में आए हैं राइट. बट दीज टू क्वेश्चंस आर फेयरली इजी वन, क्वेश्चन 1 and 2. ओके एंड यू कुड हैव इजीली हैंडल दीज टू क्वेश्चंस इन कैट इन 3 minutes. ओके लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन हियर. दिस क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2022 स्लॉट 1 एवरेज एंड एलिगेशंस का क्वेश्चन है ये. एंड इट्स अ फेयरली डुएबल क्वेश्चन. ओके सो देखो व्हाट आई वांटेड टू शो यू थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस इज कि कैट 22 का पेपर डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर कैट 22 डिफिकल्ट था और इवन शो भी होता है ये. ओके फॉर एग्जांपल अगर देखोगे कैट 21 से अगर कंपेयर करोगे आप, तो कैट 21 से कैट 22 आने में अगर ऑलमोस्ट 14 से 15 मार्क्स का डिक्रीज हुआ है फॉर 99 परसेंटाइल. मतलब अगर कैट 21 में 100 मार्क्स में 99 आ रहा था तो अभी 85-86 में आ गया कैट 22 में. और जो ये ड्रॉप था ना, ये मेजर ड्रॉप था QA एंड LRDA की वजह से. बिकॉज वर्बल का जो कट ऑफ सेम ही गया है, बल्कि कुछ स्लॉट में एक दो मार्क ऊपर ही गया है. ओके लास्ट ईयर से. तो QA एंड LRDA वॉज द मेजर प्रॉब्लम. ओके बट यू लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3 अगेन अ वेरी डुएबल क्वेश्चन. पढ़ा है इसको हमने बहुत डिटेल में, और उसका ये इजी वेराइटी आप बोलोगे ये इजी वेराइटी है. बट स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट मोमेंट. क्योंकि आप लोग ना क्या करते हो, न्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो. ठीक है, प्रैक्टिस में नहीं रहते हो, आप फंडा को रिवाइज नहीं करते हो अच्छे से. ओके दैट्स वाई यू आर इन ट्रबल एक्चुअली. अदरवाइज अगर आप ये थर्ड क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ उसको काउंट करोगे ना, तो अभी जो ये थर्ड क्वेश्चन था, ये 3 क्वेश्चन मिलके आपका 5 मिनट्स में पूरा पेपर आपका 5 मिनट्स में हो जाना चाहिए था पूरे पेपर में. 5 मिनट में 3 क्वेश्चन दैट मीन्स +9 मार्क. तो फर्स्ट 5 मिनट में आपको +9 मार्क मिलना चाहिए था. ठीक है, टेल मी यू अग्री विद दिस और नॉट, बताना मेरे को. लुक एट द 1 2 3 क्वेश्चन, और क्या आपका 5 मिनट में आपको 9 मार्क्स नहीं आ जाना चाहिए था स्लॉट 1 में. ओके अगर आप देखो पेपर तो. हाँ लेट्स सी. देखो ये क्या क्वेश्चन है. तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, इट सेज दैट द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स in a class increases by 600 gram when some new students join the class if the average weight of the new students is 3 kg more than the average weight of the original students, then the ratio of the number of original students to the new students is. Okay, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, we draw a line. हम इसके लिए एक लाइन बनाते हैं है ना. हम बोलेंगे जो नए स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनका बोलोगे इनका वेट, सॉरी जो ओल्ड लोग हैं उनका इनका क्या वेट है यार. तो जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स इनका वेट कितना है बोलोगे W मान लेते हैं.
तो जो न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन किए इनका वेट कितना हो गया, W प्लस 3000 ग्राम मान लेते हैं, बिकॉज ग्राम में था तो मैंने 3 kg को ग्राम में चेंज कर दिया। तो ऐसा क्वेश्चन आपने किया एलिगेशन में, राइट, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा होगा एलिगेशन एंड एवरेज। सो वन सेट ऑफ पीपल हैव ज्वाइंड बाय W, उनका वेट W है, एंड अदर पीपल ज्वाइन, उनका वेट क्या है, W प्लस 3000 ग्राम है, और मिल के अब क्लास का एवरेज कितना हो गया, 600 ग्राम मोर। सो नाउ व्हाट इज द एवरेज, W प्लस 600 ग्राम। ओके, सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व हियर, तो ये आपका डिफरेंस हमें यहाँ से क्या मिलेगा, आई गेट यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो, मैंने पढ़ाया आपको फंडा एलिगेशन का रोदा पे, है ना, बाई सीसॉ मेथड। तो अब बोलोगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 600, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2400, करेक्ट। तो है ना, ये डिफरेंस 2400 है, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, तो अगर अब बोलोगे अगर डिस्टेंस का रेशियो यहाँ पे कितना है, 1:4 है, तो वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा, है ना। और हमसे ही पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ओरिजिनल टू द न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ओरिजिनल ये जो ओल्ड सेट ऑफ पीपल इनका 4, और जो न्यू इनका रेशियो कितना हो गया, 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया, माई आंसर इज 4:1, दैट्स इट। ठीक है, बोलो, हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो इट्स ऑल अबाउट करेक्ट सिलेक्शन ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस। तो ये 3 क्वेश्चन भले आप अलग अलग टाइम पे पेपर में सॉल्व कर रहे होते, ठीक है, बट 5 मिनट में आपके ये उस 40 मिनट में से 5 मिनट में आपके +9 नंबर तो थे, ठीक है। अब आपने इतना अर्थमेटिक किया होता, अगर आपको +9, आपको बहुत लोगों को CAT 21 पढ़ा होगा, CAT 22, और उनको 15-20 मार्क्स आए होंगे, 9 मार्क्स आए होंगे, ठीक है, 9 तो यहीं पे थे, इतना टफ नहीं होता, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस करो अच्छे से, अच्छे क्वेश्चंस करो, एग्जाम में जैसे आपका इजी वर्जन मिलेगा वो बिल्कुल हलवा लगने लगता है पेपर में, ठीक है। इट लुक लाइक अ केक वॉक इन द एग्जाम। ओके, what I've shown you in the last 3 questions is those 3 questions whenever you would have attempted in the paper, okay, those 3 questions would hardly have taken 5 minutes, okay, and this is the question number 4. I'm not saying it is serial wise, right, but whenever you would have attempted these 4 questions, these 4 questions would hardly take you around 7 minutes, okay, and 4 questions means plus 12 marks, okay. That's how it is, right? It's all about selecting questions, practicing, and just look at this question, okay. बहुत लोगों ने इसको एग्जाम टाइम में सॉल्व नहीं किया, सर स्ट्राइक नहीं किया, गलत हो गया, पता नहीं क्या हुआ। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन समझना है यहाँ पे। A mixture contains lemon juice and sugar syrup in equal proportion. If a new mixture is created by adding this mixture and sugar syrup in the ratio 1:3, then the ratio of lemon juice and sugar syrup in the new mixture is, okay. So it says that कि एक लेमन जूस है और एक शुगर सिरप है, ये इक्वल प्रोपोर्शन में, तो लेट्स से इट इज इन द रेशियो ऑफ 1:1 ईयर, ओके। अब बोल रहे हैं कि अ न्यू मिक्सचर इज क्रिएटेड बाय एडिंग दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3। तो बोलोगे ये जब इससे हमने एक मिक्सचर लिया, तो ये इसमें जो हमने मिक्सचर लिया, ये मिक्सचर में, तो अब देखो यही फंडा है ना कि अगर आप लेमन और शुगर का ये मिक्सचर है, ठीक है, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिजोल्वेबल, राइट, मतलब इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो आप एक शुगर मिक्सचर में से, लेमन और शुगर के मिक्सचर में से 1 ड्रॉप बाहर लो, या 1 ग्लास बाहर लो, या पूरा बाहर लो, उसमें लेमन और शुगर का रेशियो क्या रहेगा, 1:1 का ही रेशियो रहेगा उसमें, ओके। अब ये बोल रहे हैं कि इसके इन्होंने क्या मिक्स किया, लेमन एंड शुगर सिरप इन द रेशियो ऑफ 1:3। एक न्यू मिक्सचर क्रिएट किया बाई ये मिक्सचर था, और एक और शुगर सिरप का मिक्सचर था, तो एक और शुगर सिरप का मिक्सचर है, ये न्यू मिक्सचर है, न्यू शुगर सिरप है यहाँ पे, और इसको इन्होंने कैसे मिक्स किया, मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1:3, मतलब अगर इसका 1 पार्ट लेंगे तो इसका 3 पार्ट लेंगे, राइट, इन द रेशियो ऑफ 1:3। बट ऑलरेडी ये कितना पार्ट है, तो बोलोगे ये तो ऑलरेडी 2 पार्ट है, तो अगर ये 2 पार्ट है, दैट इज 1 + 1:2, तो आप बोलोगे रेशियो 1:3 मेंटेन करने के लिए अगर ये 2 पार्ट है, तो आपको इसका 6 पार्ट्स लेना पड़ेगा, है ना। दैट मीन्स द लेमन एंड शुगर सिरप शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1, मतलब हमने 2 पार्ट लिया, और टू मेंटेन द रेशियो ऑफ 1:3, यहाँ 1:3, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये 2 है तो फिर ये 6 हो जाएगा, है ना, राइट, दैट्स द फंडा हियर, ओके। सो अब क्वेश्चन क्या है, देन द रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द न्यू मिक्सचर इज, तो इस न्यू मिक्सचर में लेमन जूस और शुगर सिरप का कितना रेशियो रहेगा। तो अब अगेन ये दोनों मिक्सचर आपस में मिल गए, डिजोल्व हो गए, है ना। तो अब बोलोगे इसमें लेमन कितना है, बोलोगे लेमन तो एक ही पार्ट है, यहाँ पे लेमन तो एक ही पार्ट है, ठीक है, लेमन 1 पार्ट, शुगर कितना पार्ट है, शुगर सिरप का 6 पार्ट यहाँ पे और 1 पार्ट यहाँ पे, तो शुगर सिरप 7 पार्ट है।
तो लेमन एंड शुगर आर इन द रेशियो ऑफ व्हाट 1:7. दैट्स द आंसर. तो हमारा आंसर क्या हो गया 1:7. दैट्स इट. इतना ही क्वेश्चन था ये. ओके तो आपने ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा. इट्स अ वेरी फेयरली सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. तो व्हाट दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि ये जो 4 क्वेश्चंस थे ना, ये 1 2 3 4 ये 7 मिनट में हो जाते और ये आपको 12 नंबर फेच करते पेपर में. ठीक है, 12 नंबर आपको फेच करते. राइट. सो सिमिलरली आई शो यू कि आप कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते एंड हाउ यू कुड हैव रीच दैट 98.5 percentile by selecting good questions, by having good content knowledge. Okay. Hey, hi guys. So let's look at this next question from CAT 2022 slot 1 and it's a question of averages. Again a medium level question हो जाना चाहिए था आपके एग्जाम में. It says that the average of 3 integers is 13. तो आप बोलोगे ठीक है 3 integers का average 13 है, तो आपका एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स व्हाट इज एवरेज सम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज है ना. तो हमारी 13 दिया हुआ है, तो बोलोगे ठीक है s/3 इज इक्वल टू 13. दैट मीन्स s इज सम हियर. व्हाट इज द सम? दैट मीन्स सम ऑफ 3 इंटीजर्स विल बी इक्वल टू 39. ओके. अभी क्या बोल रहे हैं, मेरा नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड. आपने यहाँ पे n इंक्लूड कर दिया, तो ऑलरेडी आपका 39 था है ना, और आपने यहाँ पे एक n को इंक्लूड कर दिया. राइट. द एवरेज ऑफ दीज 4 इंटीजर्स रिमेन एन ऑड इंटीजर्स. तो अब ना ये अब 39 तो ऑलरेडी 3 इंटीजर्स है, तो 39 इज ऑलरेडी 3 इंटीजर्स हियर. n इज 1 मोर इंटीजर. तो टोटल 3 + 1 4 इंटीजर्स हो गए. व्हाट इज द एवरेज ऑफ दिस 4 इंटीजर्स? तो बोलोगे इन 4 इंटीजर्स का एवरेज है 39 + n डिवाइड बाई 4. एंड ये क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द एवरेज रिमेन्स एन ऑड इंटीजर. तो यहाँ पे इसका जो एवरेज ऑड आना चाहिए, ये ऑड कब आना चाहिए? n की मिनिमम वैल्यू के लिए. ओके. तो इसको बहुत इजीली सोच सकते हो आप कि ऑब्वियसली क्या होना चाहिए कि द न्यूमरेटर फॉर दिस टू बी एन ऑड इंटीजर द न्यूमरेटर शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4. अगर न्यूमरेटर 4 का मल्टीपल होगा तभी ये कैंसिल होगा है ना, तभी आपका ऑड इंटीजर आएगा यहाँ पे. सो ये आपका कब आएगा? जो बोलोगे 39 के बाद 4 का मल्टीपल क्या है? 40 है. बट 40 पे तो आपका वैल्यू, अगर आप n को 1 लोगे तो आपकी वैल्यू बन जाएगी 40. और 40 क्या है आपका? इवन इंटीजर है, ऑड तो है नहीं, तो आप ये तो नहीं लोगे. फिर आप बोलोगे नेक्स्ट 4 का मल्टीपल क्या है? 44 है. वो 44 कब आएगा? n = 5 पे आएगा. तो n = 5 पे आपकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 44 बन जाएगी है ना. एंड 44/4 वुड बी 11. तो ये एक ऑड इंटीजर है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है केस आपका. दैट मीन्स n का मिनिमम वैल्यू वुड बी 5. तो 5 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, सिंपल राइट. तो अगेन कुछ नहीं किया, n का मैंने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकाला कि n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, और आपने कहा चलो ये वैल्यू क्या होगा आपका? ऑड तो होगा ही, क्योंकि n तो 5 होना है, क्योंकि ऊपर 4 का मल्टीपल होना है. 39 का क्या है? 4 का मल्टीपल, या तो 40 या 44. तो 40 पे इवन आ रहा है, 44 पे ऑड आ रहा है. आगे चेक ही नहीं करना है क्योंकि मुझे n की मिनिमम वैल्यू चाहिए. ऑलरेडी 5 मिल गई. अब इससे आगे क्या होगा कि वो आपका n क्या आएगा? इससे बड़ा ही आएगा है ना. सो 5 इज द आंसर. ओके. नाउ कैन आई से दीज 5 क्वेश्चंस ओके कैन बी सॉल्व in CAT in 9 minutes, and ये 5 questions should fetch you plus 15 marks. कोई भी इसमें अनडूएबल क्वेश्चन नहीं था है ना. तो 5 questions 9 मिनटों को 15 मार्क फेच कर लेते. राइट. एंड यू कैन इमेजिन दैट कि आप किस रेस से आगे बढ़ रहे हो, किस रेट से आगे बढ़ रहे हो, एंड पेपर आप कहाँ फिनिश करोगे. ओके. सो दैट्स हाउ इट इज गाइस. थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस, तो ये सब क्वेश्चंस जो इजी है वो आपको और भी इजी लगने लगेंगे. ओके. एंड you can do it very quickly in examinations, all these questions. Okay. So let's look at this next question from CAT 2022 slot 1, and this question is from the topic profit and loss. ये अच्छा क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन. सो अनलाइक ऑल दी अदर 5 क्वेश्चंस, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 है ये जो हमने लास्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था, it would hardly take 9 to 10 minutes to solve all the 5 questions if you're in decent practice, and we could have easily scored into 315 marks there. ठीक है. बट अनलाइक दोज क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है. इट रिक्वायर्स अ गुड थिंकिंग लेवल, बिट ऑफ नॉलेज ऑफ रेशियोज ऑल्सो है ना, और अच्छा प्रैक्टिस है इसको अटेम्प्ट करने के लिए. राइट. So it says that कि Ankita buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts and 6 kg almonds when the cost of 7 kg cashews is same as 30 kg peanuts or 9 kg almonds. She mixes all 3 nuts and marks a price for the mixture in order to make a profit of rupees 1752. Okay.
she sells 4 kg of the mixture of this mark price and remaining at 20% discount on the mark price, thus making a total profit of 744. Fine. Then the amount in rupees she had spent in buying almonds. Okay. देखो अभी हम क्या बोलोगे कि लेट्स से कि हमने बोला कि एक 1 kg कैशियोस का प्राइस C है, 7 kg कैशियोस का कॉस्ट प्राइस I'll assume that to be 7C is equal to 30 kg पीनट्स का प्राइस कितना होगा? लेट्स अज्यूम दैट 1 kg पीनट का प्राइस इज रुपीज P, तो 30 kg का इज 30P एंड सेम वे 1 kg आलमंड का कॉस्ट प्राइस इज रुपीज A, सो 9 kg का वुड बी 9A. ओके, तो जब भी देखो आपको ऐसा स्टेटमेंट मिलता है तो आपको पता है कि ये तो रेशियो का स्टेटमेंट है, आपको यहाँ से रेशियो निकाल लोगे, राइट? हाउ विल कैलकुलेट रेशियो? तो आप निकाल लोगे कि आप ऐसे नंबर से डिवाइड करते हो लाइक 7 into 30 into 9 इन ऑल दी 3 प्लेसेस, तो आपको यहाँ से रेशियो निकल के आता है ना. ये रेशियो का बहुत कॉमन फंडा है ये वाला, तो आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस. तो अभी आप इसको 9 and 9 यू कैन कैंसिल, 30 and 30 यू कैन कैंसिल एंड 7 7 यू कैन कैंसिल, मोर कैन कैंसिल. आप और भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, जैसे 3 कर सकते हो, 3 3 जा, 3 3 जा एंड 3 10 जा, है ना, ये कैंसिल कर सकते हो आप. तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल बी गेटिंग C by 90. ओके, सो विल और आई कैन राइट हियर C by 90 is equal to P by 21 is equal to A by 10. और जैसे ही A by 70, और जैसे ही इस तरीके से आप लिखते हो, सो व्हाट आई कैन राइट दैट कि कॉस्ट प्राइस कैशियो का कॉस्ट प्राइस टू पीनट्स का कॉस्ट प्राइस टू आलमंड्स का कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज द रेशियो? दैट रेशियो इज 90:21:70, है ना. ये आपका रेशियो आ गया. दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस का प्राइस आप क्या अज्यूम कर सकते हो? 90K, है ना. पीनट का प्राइस यू कैन अज्यूम टू बी 21K एंड आलमंड का प्राइस यू कैन अज्यूम टू बी 70K. आप ये इसको अज्यूम कर सकते हो यहाँ पे, राइट. सो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? तो व्हाट ही बॉट हियर व्हाट शी बॉट हियर 4 kg कैशियोस. तो कैशियोस का प्राइस 90K है, तो 4 kg कैशियोस का प्राइस कितना हो जाएगा? तो 4 kg कैशियोस का प्राइस विल बी 90K into 4, दैट इज 360, है ना. तो 90K into 4 360 प्लस 14 kg पीनट्स, तो 14 into 21 वुड बी 294. तो बोलोगे 294K इज द प्राइस ऑफ पीनट्स एंड 6 kg आलमंड, 6 kg into 70 इज 420K. तो आपका 420K आ गया, है ना. टोटल प्राइस कितना हो गया? तो आप देखोगे 360K प्लस 294 इज 654 प्लस 420 इज 1074K, है ना. तो अब बोलोगे ठीक है, यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? सो कॉस्ट प्राइस इज 1074K ऑफ ऑल दीज गुड सेट. कितने हैं? 24 kg है. 4 + 14 + 6 इज 24 kg हो जाएगा टोटल, है ना. तो इसका कॉस्ट प्राइस 1074K है. उसको प्रॉफिट बनाना है 1752 का. दैट मीन्स ही विल सेल एट व्हाट प्राइस? ही विल सेल एट 1752 रुपीज. मतलब प्रॉफिट बनाना है, ही विल सेल एट व्हाट प्राइस? 1074K तो CP ही है प्लस ₹752, 1752, ठीक है, ₹1752. तो इतने का इसको बनाना है प्रॉफिट. हाँ, मतलब सेल करेगा तो इनका डिफरेंस कितने का हो गया? 1752 होगा. दैट विल बी हिज प्रॉफिट एक्चुअली, ठीक है, फाइन. और ये अगर इसने कोई डिस्काउंट नहीं दिया तो ये आपका मार्क प्राइस हो जाएगा. सो इन केस ऑफ नो डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट नहीं है तो यही आपका मार्क प्राइस भी है. ऑब्वियसली कि आप जब कोई शॉप पे जाते हो तो अगर आप किसी चीज़ का मार्क प्राइस देखते हो, MRP देखते हो, अगर उस पर कोई डिस्काउंट नहीं है तो उससे वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाता है ना. तो इन केस ऑफ नो डिस्काउंट मार्क प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अगर कहीं डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो. ओके, फाइन. तो अब देखो, अभी ये क्वेश्चन क्या है? सो व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग दैट कि नाउ अब आपका शी सेल्स 4 kg ऑफ द मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस. तो 4 kg मतलब टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया आपका 24 kg. तो 24 kg का 4 kg इज 1/6. तो आप बोलोगे ठीक है, 4/24 विल बी इक्वल टू 1/6, है ना. तो मतलब क्या है कि 1/6 ऑफ दिस मिक्सचर या ऑफ दिस टोटल कैशियोस प्लस पीनट्स प्लस आलमंड्स, ठीक है, 1/6 ऑफ दिस मिक्सचर ही सेलिंग एट मार्क प्राइस. ही सेलिंग एट मार्क प्राइस. व्हाट इज मार्क प्राइस? नो डिसऑर्डर केस में 10, यही मार्क प्राइस है आपका. सो 1074K प्लस 1752, दैट इज अ मार्क प्राइस. ओके, और 1752 एंड द रेस्ट, व्हाट इज द रेस्ट पार्ट हियर?
तो 1/6 हो गया, तो बचा कितना, मतलब 4 kg आउट ऑफ 24 kg हो गया, तो 1/6 हो गया, कितना बचा, 5/6 बचा, दैट मीन्स 20 आउट ऑफ 24 kg। इस 5/6 ऑफ द अमाउंट को ये क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है। तो 20% डिस्काउंट मतलब 1/5 का डिस्काउंट, मतलब व्हाट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो बोलोगे 4/5 हो गया, है ना। अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो प्राइस बिकम्स 80%, 80% इज 4/5, है ना। तो बोलोगे ठीक है 4/5 हो गया। एंड इसको उसने कैसे सेल किया, किस प्राइस में सेल किया, so what is the price here, so 4/5 of 1074K plus 1752, है ना। जो भी प्राइस था उस पर 20% डिस्काउंट दे दिया, तो ये आपका प्राइस था, इस पे 20% डिस्काउंट इज 4/5, है ना, दैट इज 1/5 का डिस्काउंट इज 4/5, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू, बोलोगे तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस आपको क्या मिलेगा, दिस शुड बी इक्वल टू द प्रॉफिट ही वांट्स टू मेक, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉफिट ही वांट्स टू मेक हियर, तो आप बोलोगे ये तो आपका बेसिकली क्या है, ये तो आपका सेलिंग प्राइस है ना, दिस इज द सेलिंग प्राइस हियर, ये सेलिंग प्राइस है इसका, ठीक है। देखो सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 4/6 बिकम्स 5/6, तो आप बोलोगे 5/6 हो गया आपका, 5/6 ऑफ 1074K प्लस 1752, ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, है ना। नाउ व्हाट आई कैन कैलकुलेट हियर इज व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, जो कि आपका 1074K है ना। तो आप बोलोगे कि अब इसको बनाना है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का बना रहा है यहाँ पे, 744 का प्रॉफिट बना रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये कैसे बोलोगे आप, तो ये आपका ये इसका सेलिंग प्राइस है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस हियर, 1074K इज द कॉस्ट प्राइस, तो SP माइनस CP विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 744, है ना, दैट इज अ प्रॉफिट, राइट। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आई जस्ट रब दिस पार्ट हियर, ओके। तो आपको पता है कॉस्ट, आपको पता है कि ऑब्वियसली क्या होगा यहाँ पे, SP माइनस CP इज द प्रॉफिट पार्ट, व्हाट इज द SP हियर, 5/6 ऑफ 1074K plus 1752, what is the cost price here, so cost price is basically कितना हुआ कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, आप बोलोगे कि आपका टोटल प्राइस 1074 की था ना कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस विल बिकम लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ये आ जाएगा 1074K एंड देन डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो आप बोलोगे आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1074K, ओके, दैट्स द टोटल कॉस्ट प्राइस एंड इज इक्वल टू हाउ मच द प्रॉफिट, व्हाट इज प्रॉफिट हियर, 744 का प्रॉफिट है, ओके। ओके तो देखो ये आपका क्या आ जाएगा, तो 5/6 इंटू 1074 माइनस 1074 विल बी, आप लिखोगे यहाँ पे माइनस 1074K/6, है ना। एंड देन व्हाट यू कैन राइट हियर, 5/6 इंटू 1752, 6 will cancel 1752 292 times and 292 into 5 will be 1460, तो 1460 minus this value will be equal to 744, ओके। देन यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो अब देखोगे 744 इधर ले जाओगे आप, तो बन जाएगा आपका 716 इंटू 6 इज 4296 डिवाइड बाई 1074 इज 4 टाइम्स, सो K की वैल्यू यहाँ पे 4 आ जाएगी, सो K विल बी इक्वल टू 4, तो K आपका 4 आ गया। तो उसने कितने एलमंड बाई किए, तो शी बॉट 6 kg एलमंड, 1 kg एलमंड का प्राइस 70K है, ओके। तो 6 kg एलमंड का प्राइस कितना होगा, तो कैन जस्ट कैलकुलेट दैट, 670K इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 420K, और K की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पे K की वैल्यू 4 आ चुकी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 420 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू ₹1680, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो गया 1680, ओके। सो गुड क्वेश्चन, थोड़ा सोचना था यहाँ पे, काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व थी, रेशियो का फंडा भी, प्रॉफिट लॉस का फंडा भी, ठीक है। सो अ गुड क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम CAT 2022 स्लॉट 1, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, इट्स अ गुड डिफिकल्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टू इंक्रीज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, ठीक है। जब आप अच्छे से ट्राई कर लें इसको, बिकॉज आई थिंक guys who are preparing for CAT 23 right now would have completed profit and loss chapter, okay, so should try on your own at first, okay. Now let's see, this question says that Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice, syrup being 20% less costly than juice per kg. He sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit. Mixing the remaining juice and syrup, Aman sells the mixture at 308.32 per kg
एंड मेक्स एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64%. फाइन. देखो तो बेसिकली क्या यहाँ पे क्या कुछ सवाल है, तो मैं कुछ यहाँ पे देखो जूस का प्राइस अज्यूम कर लेता हूँ. मैं जूस का प्राइस अज्यूम कर लूँगा ₹X पर kg. ओके. एंड इट सेज दैट सिरप बिंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस. तो सिरप की प्राइस क्या हो जाएगी, सिरप हो जाएगा आपका ₹0.8x पर kg. राइट. तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर हम जूस को 100x मान लेंगे, हम सिरप को 80x हो जाएगा, इजी हो कैलकुलेशन. ठीक है, नथिंग रॉन्ग इन दैट कि आप 100x मान लोगे 80x हो जाएगा. ठीक है, बट क्या होता है ना कि आपको जो डेटा देखना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है कि देखो कि डेटा यहाँ पे तो प्रॉफिट जो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट वगैरह है ना, काफ़ी इजी डेटा है. 20%, 10% लाइक दैट. तो डेसिमल में कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है. और मोर ओवर यहाँ पे थोड़ा डेटा बड़ा हो जाता है आगे. ठीक है, 308.32, 120 kg इज अ बिग अमाउंट, 110 kg इज अ बिग अमाउंट. तो जब भी आप लोगे, अगर x भी लोगे तो 110 इंटू 100 करना पड़ेगा, 120 ऐसे करना पड़ेगा. ठीक है, तो इंटू आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाएगा. तो दैट्स वाई थोड़ा डेटा छोटा रखेंगे, क्योंकि डेटा इज वेरी बिग, लाइक 110 kg, 120 kg, 308.32. थोड़ा वैल्यू थोड़ा छोटा रखेंगे. ठीक है, एंड मोर ओवर बिकॉज के परसेंटेज भी ईजी है. फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या है कि बोल रहे हैं कि जूस को ये लोग सेल करेंगे एट 20% प्रॉफिट. राइट. तो जूस को सेल करेंगे एट 20% प्रॉफिट. तो बोलोगे ठीक है, आपका प्राइस क्या हो जाएगा, तो ₹X पर kg एट 20% प्रॉफिट विल बिकम व्हाट, विल बिकम ₹1.2x पर kg, है ना. एंड और बोलोगे सिरप का प्राइस क्या होगा, इसको सेल करें एट 10% प्रॉफिट, तो 0.8x एट 10% प्रॉफिट इज ₹0.88. ये तो सिंपल है ना. तो बेसिकली क्या है कि 10 kg सिरप ये लोग सेल कर रहे हैं, सॉरी ये 10 kg सिरप एट 10 kg सिरप एट 0.88x पर kg. तो उसका 10 kg सिरप का प्राइस क्या हो जाएगा, तो 10 kg सिरप प्राइस विल बी 8.8x, है ना. एंड यहाँ पे 20 kg जूस सेल कर रहे हैं ये लोग, तो 20 kg जूस की प्राइस क्या हो जाएगी, 20 इंटू 1.2 इज 24x. राइट. एंड 20 kg जूस की प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे, दैट विल बी 24x. ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल कितना आ जाएगा, द टोटल विल बी 32.8x. ओके, सो 32.8x आपका यहाँ पे टोटल आ जाएगा 10 kg सिरप, 10 kg सिरप एंड 20 kg जूस की वैल्यू. राइट. नाउ अब क्या है, व्हाट इज सीइंग दैट रिमेनिंग इज सेलिंग व्हाट, तो वो जो रिमेनिंग है वो सेल कर रहा है एट 308.32 पर kg पे, है ना. तो वो रिमेनिंग कितना बच गया, तो आपका जूस यहाँ पे क्या था, जूस वॉज 110 kg, सॉरी सिरप वॉज 110 kg. 110 kg में उसने 10 kg सिरप को सेल किया एट 20% प्रॉफिट. यहाँ पे 10 kg को तो कितना, सॉरी 10% प्रॉफिट, तो कितना बच गया हमारा, 100 kg बच गया, है ना. नाउ रिमेनिंग में एंड 120 kg जूस था, सो इसमें से 20 kg जूस को इससे सेल किया एट 20% प्रॉफिट. तो रिमेनिंग अगेन कितना हो गया, 100 kg हो गया. सो नाउ इसको इसने मिक्स कर दिया, मिक्स के में कितना हो गया आपका, टोटल 200 kg हो गया. राइट. टोटल इज नाउ 200 kg एंड दिस 200 kg ही इज सेलिंग एट हाउ मच, कितना पे सेल कर रहे हैं, 308.32 पर kg. ठीक है, तो 308.32 पर kg रुपीज़ पे सेल कर रहा है. ओके, तो थोड़ा हमको डेटा ऑब्जर्व करना पड़ेगा. 308.32 है तो कहीं ना कहीं से कैंसिल होना पड़ेगा. ठीक है, तो डेटा थोड़ा डिफिकल्ट है ये, तो कैट पे कैलकुलेटर यूज़ कर सकते थे. ओके, स्टिल आई शो यू, देखो डायरेक्टली करने का ट्राई करते हैं कहाँ पे कैलकुलेशन और बेटर कर सकते थे. सो व्हाट आई कैन से दैट कि आपका देखो नाउ व्हाट इज टोटल सीपी गाइस. तो आपको पता है कि एसपी यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि व्हाट इज एसपी बाई सीपी. तो आप बोलोगे एसपी बाई सीपी, अगर सीपी आपका 100 है और ही वांट टू मेक 64% प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा आपका, 164 हो जाएगा. दैट मीन्स एस विल बी इक्वल टू 1.64 इंटू सी. टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.64 इंटू कॉस्ट प्राइस. नाउ व्हाट इज टोटल सेलिंग प्राइस गाइस, तो बोलोगे 200 kg को वो सेल कर रहा है 308.32 पर kg पे, है ना. एंड देन इसने बाकी ये 10 और 20 को कितने पे सेल किया है, 32.8x पे सेल किया है. तो ये आपका क्या होगा, दिस इज योर टोटल, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर टोटल सेलिंग प्राइस, दिस इज योर टोटल सेलिंग प्राइस. ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस. नाउ व्हाट इज इट शुड बी इक्वल टू 1.64 इंटू सी. नाउ 1.64 इंटू सी क्या है, अगर आप ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस 1.64 इंटू सी. ओके, तो 1.64 व्हाट इज कॉस्ट प्राइस हियर. तो टोटल आपने जूस x अज्यूम किया था x पर kg और आपने सिरप को अज्यूम किया था 0.8x पर kg. राइट. तो आपके पास सिरप कितना है, सिरप इज 110 kg. तो 110 कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 110 kg सिरप का प्राइस कितना होगा बताओ, इट इज 1.64 सी. राइट.
तो अब इसको लिखोगे यहाँ पे, दिस शुड बी इक्वल टू, आई कैन राइट हियर ओनली 1.64 सी है और सी को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया. ओके, सो 1.64 सी एंड आई विल रिप्लेस दैट. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? तो आप बोलोगे एक्स के जी पर एक्स रुपीज़ एक्स पर के जी हमने कॉस्ट प्राइस पाना था. एंड जूस कितना था 100, जूस कितना था 120 के जी था. तो 120 एक्स हो जाएगा जूस का प्राइस. ओके, एंड प्लस ₹0.8 एक्स पर के जी सिरप का प्राइस था और ये था 110. तो 110 इंटू 0.8 इज 110 इंटू 0.8 इज 88. तो बोलोगे कितना हो गया आपका ये 1.64 इंटू 120 प्लस 88 इज 208x. कितना हो गया आपका 208x हो गया, राइट. दैट्स द कंप्लीट क्वेश्चन ईयर. ओके, अब इसको आपको सॉल्व करना है कि जैसे 208 इंटू 1.64 कितना जाएगा. तो इफ यू थिंक 164 इंटू 200 इज 32,800 एंड 164 इंटू 8 इज 1312. 34112 34112 और यहाँ पुट कर दो एक डेसिमल. ठीक है, तो 0.12 हो गया. ये माइनस ये x है, इधर इसको ले आओ माइनस कर लो, आपको बन जाएगा -32.x. तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी. नाउ दिस इज दिस इज 308.32 आ गया ना. तो ये 308.32 इधर आ गया एंड 200 kg इंटू 308.32 इधर है. ठीक है, तो आपका ये कैंसिल हो गया ये वाला वैल्यू. तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 200 आ गई. तो x इस kg नहीं होगा ऑब्वियसली. ठीक है, रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, सो आप बोलोगे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 200 हो गई. 200 इज द वैल्यू. सो नाउ व्हाट इज अमल्स कॉस्ट प्राइस फॉर सिरप इन रुपीज़. तो अमल का प्राइस कितना था. तो बोलोगे अमल का प्राइस था 200. अमल का कॉस्ट प्राइस सिरप कितना था 0.8x था ना. तो दैट मीन्स सिरप का प्राइस आपका हो जाएगा 200x. लिख लो डायरेक्टली. सो 200 इंटू एक्स. सो 200x इज 200 इंटू 0.8 दैट इज इक्वल टू ₹160. तो 160 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन था यहाँ पे. तो मेंटली करते तो मतलब कैट में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं आप लोग ऑब्वियसली. ठीक है, बट जब प्रैक्टिस क्या करो घर पे ना, थोड़ा मेंटली किया करो. ठीक है, तो उससे थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होता है. ओके, चलो ओके.